तो मैं अब उनको बुलाने जा रहा हूं जो इस पूरे कार्यक्रम के सारथी हैं, इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और पर्वती लोक कला मंच के फाउंडर मेंबर हैं। बहुत ही अच्छे बोलने वाले हमारे सबके प्यारे श्री हेमपंत जी। पहला पार्ट उत्तराखंड रंगमंच मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रंगमंच है तो फिल्म है। रंगमंच से मैं मानता हूं, और मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है, उसके बाद मैंने ये भी निचोड़ निकाला है कि रंगमंच वास्तव में जन्मदाता है। इसलिए सबसे पहले रंगमंच की दिशा और दशा क्या होगी, अगर वो दिशा और दशा थोड़ी सी भी सुधर जाती है तो आगे फिल्म की दिशा और दशा अपने आप में सुधरेगी, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हुआ है। रंगमंच हमारे विचार, हमारी दृष्टि, हमारे चिंतन को एक गति प्रदान करता है। ये मनुष्य की गंभीरता से समझने की दिशा और उसको अग्रसर करता है। यदि उत्तराखंड रंगमंच को मद्देनज़र करें तो हम पाएंगे कि पर्वतीय परिवेश की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं में, रीति रिवाजों में, लोक कलाओं में, रहन सहन में, भाषाओं और पहनावों में विविधता होते हुए भी उनमें विशिष्ट रूप से एक रूपता, परस्परता है, चाहे वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो। आज उत्तराखंड रंगमंच की दिशा और दशा पर सरसरी नज़र डालें तो निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहला है लोक विस्तार। रंगमंच के परिदृश्य में जो संकट दिख रहा है उसका मूल कारण यही है कि हम लोक से कट गए। हम लोक से कट गए। उत्तराखंड रंगमंच तभी जीवित रह सकता है जब लोक को केंद्र में रखकर कार्य किया जाए। आज दूसरी भाषाओं के लोग रंगमंच में ऐसा संकट नहीं है, क्योंकि हमारा ख्याल मर रहा है, क्योंकि समाज उससे बाहर चला गया है। आज मेरा मानना है कि अगर हम अपनी लोक समृद्धि को नाटकों में प्रस्तुत करें तो दर्शक उसकी ओर रुचि लेंगे। जब भी हम लोक तत्वों का नाटकों में समावेश करते हैं तो दर्शक उसमें भरपूर आनंद लेते हैं। शिल्प के स्तर पर जितना कार्य हुआ है उतना कथ्य के स्तर पर नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। लोक नृत्य, लोक साहित्य का संरक्षण एवं संवर्धन न के बराबर हुआ है। दूसरा, भाषा। उत्तराखंड राज्य बनने पर उम्मीद थी कि हमारी भाषा को 7वीं अनुसूचित सूची में शामिल किया जाएगा। हम अपनी भाषा को छोड़कर दूसरे नाटक करने शुरू कर दिए। ये तो वैसा ही है जैसे मान लो हम बाहर से कोई पौधा लेके आ जाएं और उसको लगाने के बाद ये ज़मीन उसको स्वीकार ही नहीं करेगी, तो हम सब ने तो वही कर लिया है, ज़मीन हाथ से छूट गई है। हमें आज भी इस रूप से सोचना पड़ेगा। अगला बिंदु है कला और कला का संरक्षण। उत्तराखंड रंगमंच ने अपनी प्रस्तुतियों को जरूर बढ़ाया है, पर हमने अपनी संस्कृति को विकसित करने की नहीं सोची। रंगमंच को उत्तराखंड के फोक को जिंदा रखना होगा। असली ताकत गांव की ताकत है, क्योंकि असली प्रतिभाएं गांव से आती हैं। हम खुशबू का पोर्ट्रेट बना सकते हैं। फूल का पोर्ट्रेट बनाने से खुशबू आ जाएगी? नहीं, फूल के पास जाकर खुशबू को जब हम फील करेंगे तब हमें पता लगेगा कि खुशबू क्या है। तीसरा एक अलग बिंदु है आर्थिक पहलू। नाटक तो एक भावना है, कैसे होगी? सभागार है, कलाकार है, लाइट है, साउंड है, सब कमर्शियल, सब में पैसे खर्च होते हैं। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? जब दर्शक पैसे देकर ही नहीं आते तो उन्हें फ़ोन करिए, उन्हें मैसेज करिए, तब वो जागते हैं। शहर इतना बड़ा है कि उन्हें अपने आने जाने की दिक्कत है। उनके घरों में भी मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। फिर समय का भी अभाव है। लोग समझते हैं कि कला कमज़ोर है। रंगमंच बिना आवाज़ का ढोल मान लिया गया है। प्रशिक्षित रंगकर्मी, हमें तो ये पता है कि आज उत्तराखंड क्षेत्र के रंगकर्मी अच्छे स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन कर लें, पर उनके लिए अपने क्षेत्र का थिएटर प्रथम ना होकर के दिल्ली या मुंबई हो गया है। यहाँ वे कहना भी गलत नहीं है कि उनकी ज़रूरत पहले है न कि भूख। थिएटर से पेट नहीं भरता। ज़रूरत और भूख का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी जो कमी है वो है एकजुटता। नई पीढ़ी कथनी और करनी को समझने लगी है। जितने भी हमारे युवा आ रहे हैं वो इस बात को समझते हैं। हम उससे मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नई पीढ़ी को संस्कारित करने का जिम्मा किसका है? यदि माने तो वो या तो रचनाकार है, या वो शिक्षक है, या वो धर्माचारी है, और या वो नेता है। समाज के ये 4 खंभे हैं जिन पर समाज को टिकाए रखने की जिम्मेदारी है, और इनमें ही एकजुटता नहीं है। संकट इसलिए है कि जिन कंधों पर इसका दायित्व है वो कंधे ही कमजोर हैं। उत्तराखंड रंगमंच भी इसी बीमारी का शिकार है।
उत्तराखंड रंगमंच आगे बढ़े, उसके लिए इन चुनौतियों को समायोजित कर नाटकों को लोगों की ज़रूरत में शामिल करने के प्रयास करने आवश्यक हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस कार्यभार को हम मिलजुल कर निष्पादित करें। एक संगठित प्रयास की ज़रूरत है, तभी जाकर उत्तराखंड का रंगमंच अपनी पहचान निर्मित करेगा। और जब उत्तराखंड रंगमंच अपनी पहचान निर्मित करेगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का कलाकार फिल्मों की ओर अगर अग्रसर होगा तो वहाँ भी अपनी छाप छोड़ेगा। फिल्मों की ओर उत्तराखंड सरकार जिस प्रकार का प्रयास कर रही है वो सराहनीय है। वो सब्सिडी हमें मिल रही है, लेकिन क्या हम उस सब्सिडी को लेने का जो तरीका हम लोगों ने अपनाया है उससे कोई उसको हम विशेष रूप से बाहर प्रकट करें तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि गहराई, जब जितनी भी नीचे गहराई होती है उसका कहीं ना कहीं तल होता है, उस तल से वो आवाज़ निकल कर आती है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि वो सब्सिडी मिलना हमारे लिए तो एक धरोहर है, बहुत अच्छी बड़ी एक हमारे लिए बड़ा अच्छा तरीका है, लेकिन हम उसको कितना ठीक ढंग से प्रयोग कर सकते हैं इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। हम फिल्म की ओर बढ़ेंगे, हम फिल्म निर्माण करेंगे, उत्तराखंड का फिल्म का निर्माण होगा तो हमारे भारत में उत्तराखंड की जो देवभूमि कहलाता है उसकी पूरी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके बारे में लोगों को पता लगेगा। यदि रंगमंच को आगे बढ़ाएंगे और फिर फिल्म की दिशा की ओर जाएंगे तो दिशा और दशा दोनों अपने आप में सुधरेगी। धन्यवाद।